व्रत पर उत्सव अंक में जीवत पुत्रिका व्रत, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आयु आरोग्य लाभ तथा सर्वविध कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका जितिया या जिमूत वाहन व्रत का विधान धर्म शास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। प्रायः स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को अंगीकार करते हुए आचार्य ने प्रदोष काल में जिमूत वाहन के पूजन का विधान स्पष्ट शब्दों में किया है। प्रदोष समय स्त्री भी पूज्यो जिमूत वाहना। यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी हो तो पर दिन को ही ग्रह करना चाहिए। फिर यदि सप्तमी उपरांत अष्टमी हो तो वह भी ठीक है। अष्टमी तिथि के बाद में पारना करनी चाहिए। पारनम तो पार्दने तिथ्यन्ते कार्यम। पितृ होकर के संकल्प के साथ व्रती प्रदोष काल में गाय के गोमय से अपने प्रांगण को उपलिप्त करके परिष्कृत करे तथा छोटा सा तालाब भी जमीन खोद करके बना ले। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल ला करके खड़ी कर दे। शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमूत वाहन के कुछ निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित करके पीली और लाल रुई से उसे अलंकृत करें तथा धूप दीप अक्षत फूल माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिल्लियाँ, मादा चील और सियारन की मूर्ति बना करके उनके मस्तकों को लाल सिंदूर से भूषित कर दें। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पत्रों से पूजन करना चाहिए। तदनंतर व्रत महात्म की कथा का श्रवण करना चाहिए। अपने पुत्र पौत्रों की लंबी आयु एवं सुंदर स्वस्थ की कामना से महिलाओं को विशेष करके सधवा को इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। व्रत महात्म्य की कथा इस प्रकार है। प्रस्तुत कथा के वक्ता वैशंपायन ऋषि हैं। बहुत पहले रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। परम दयालु माता गौरी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु किस व्रत एवं पूजन से सौभाग्यशालिनी नारियों के पुत्र जीवित एवं चिरंजीवी बने रहते हैं? कृपया उनके बारे में तथा उसकी कथा के विषय में बताने का कष्ट करें। त्रिकालज्ञ भगवान शंकर ने जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत के विधान, महत्व तथा महात्म्य की कथा को बताते हुए कहा है, दक्षिणायन पथ में समुद्र के निकट नर्मदा के तट पर कांचनावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा मलयकेतु थे। उनके पास चतुरंगिनी सेना थी। उनकी सारी धान्य से परिपूर्ण थी। उनकी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। नर्मदा के पश्चिम तट पर बाहुटार नामक एक मरुस्थल था। वहाँ घाघू नाम वाला एक पाकड़ का पेड़ था। उसी की जड़ में एक बड़ा सा कोटर था। उसमें छिप करके एक सियारन रहती थी। उसकी डाल पर घोंसला बना करके एक चिल्लोहौडिन भी रहती थी। रहते रहते दोनों में मैत्री हो गई। संयोगवश उसी नदी के किनारे उस नगर की सधवा स्त्रियां अपने पुत्रों के आयुष्य और कल्याण की कामना से जिमूत वाहन का व्रत एवं पूजन कर रही थी।
उससे सब कुछ जान करके चिलहोडिन और सियारन ने भी व्रत करने का संकल्प किया। व्रत करने के कारण भूख लगनी स्वाभाविक थी। चिलहोडिन ने भूख सहन करके रात बिता ली, परंतु सियारन भूख से छटपटाने लगी। वह नदी के किनारे जाकर के एक अध जले शीर का मांस भरपेट खा करके और पारना के लिए मांस के कुछ टुकड़े लेकर के फिर कोटर में आ गई। दाल के ऊपर से चिलहोडिन सब कुछ देख रही थी। चिलहोडिन ने नगर की सधवा औरतों से अंकुरित मटर या अंकुड़ी लेकर के पारना ठीक से कर ली। सियारन बहुत दूर थी और चिलहोडिन अधिक सात्विक विचार वाली थी। कुछ समय के बाद दोनों ने प्रयाग आकर के तीर्थ सेवन किया। वहीं पर चिलहोडिन ने मैं महाराज के महामंत्री बुद्ध सेन की पत्नी बनूंगी, इस संकल्प एवं मनोरथ के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उधर सियारन ने भी मैं महाराज मलय केतु की रानी बनूंगी, इस मनोरथ और संकल्प के साथ अपने प्राणों का त्याग किया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वेदक के ब्राह्मण के घर में हुआ। दोनों का जन्म ब्राह्मण के घर होने के बाद दोनों कन्या में नाग कन्या और देव कन्या के असाधारण गुण लक्षित हो रहे थे। चिलहोडिन का नाम जहाँ शीलवती रखा, वहीं सियारन का नाम कूर्परावती। शीलवती का विवाह मंत्री बुद्धिसेन से हुआ और कूर्परावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ। राजा और मंत्री दोनों धर्मात्मा एवं न्यायवादी थे। प्रजा को राजा अपने पुत्र के समान मानता था और प्रजा भी उन्हें खूब चाहती थी। समय के अनुसार शीलवती और कूर्परावती को 7 पुत्र हुए। शीलवती के 7 पुत्र जीवित थे, पर कूर्परावती के 7 पुत्र एक एक करके काल में समाधि की। कूर्परावती बहुत दुखी रहती थी। उधर शीलवती के सभी पुत्र हमेशा राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे सब बड़े विनयी और राजा के आज्ञाकारी थे। रानी उन्हें देख करके जलती रहती थी। उसे इच्छा होती थी कि शीलवती के सभी पुत्र जीवित हैं। एक दिन रानी ने रूठ करके खाना पीना और बोलना भी बंद कर दिया। राजा से दूर किसी एकांत कोठरी में पड़ी हुई थी। राजा को जब ये मालूम हुआ कि वे उसे मनाने गए, तब उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। आखिर परेशान राजा ने कहा कि तुम जो कुछ कहोगी मैं वही करूँगा, तुम उठो और खाना खाओ। ये सुनकर के उसने कहा कि यदि ये सत्य है तो अमुक दरवाजे के पास एक चक्र रखा हुआ है, आप शीलवती के सभी पुत्रों का सिर काट करके ला दीजिए। ऐसा नहीं चाहते हुए भी राजा ने आखिर वही किया जो रानी चाहती थी। रानी ने 7 बांस के बने डाला या बर्तन में एक एक सिर रख करके और उसे कपड़े से ढक करके शीलवती के पास भेजा। इधर जिमूत वाहन ने उनकी गर्दन को मिट्टी से जोड़ करके एवं अमृत छिड़क करके उन्हें जीवित कर दिया। सौगात के रूप में भेजे गए सभी सिर ताल के फल बन गए। ये जान करके रानी तो और आग बबूला हो गई। वह क्रोध के मारे अत्यंत कुपित हो गई और डंडा लेकर के शीलवती को मारने पहुंच गई। लेकिन भगवान जी की दया से शीलवती को देखते ही उसका क्रोध शांत हो गया।
शीलवती उसे लेकर के नर्मदा के तट पर चली गई। दोनों ने स्नान किया। बाद में शीलवती ने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उसे बताया कि तुमने सियारन के रूप में व्रत को भंग करके मृत खा लिया था। उसे सब कुछ याद आ गया। ग्लानि और संताप से उसके प्राण निकल गए। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं तप करने चला गया। शीलवती अपने पति और पुत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। जितिया व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार महात्म्य की कथा बताने के अनंतर भगवान शंकर जी ने कहा कि जो सौभाग्यवती स्त्री जीमूतवाहन को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं पूजन करती है एवं कथा सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देती है, वे अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिता करके अंत में विष्णु लोक प्रस्थान करती है। व्रत पर्वोत्सव अंक में शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। अश्विनी शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत होता है। नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, वासंतिक और शारदीय। वासंतिक में विष्णु की उपासना का प्राधान्य रहता है और शारदीय में शक्ति की उपासना का। बस्तर दोनों नवरात्र मुख्य एवं व्यापक हैं और दोनों की उपासना उचित है। आस्तिक जनता दोनों की उपासना करती है। इस उपासना में वर्ण जाति का वैशिष्ट्य अपेक्षित नहीं है, अतः सभी वर्ण एवं जाति के लोग अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं। देवी की उपासना व्यापक है। दुर्गा पूजक प्रतिपदा से नवमी तक व्रत रहते हैं। कुछ लोग अन्न त्याग देते हैं, कुछ एक भुक्त रह करके शक्ति उपासना करते हैं, कुछ श्री दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। संयत रह करके पाठ करना आवश्यक है, अतः यम नियम का पालन करते हुए भक्ति दुर्गा का आराधन या पाठ करना चाहिए। नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करने वाले जितने संयत नियमित अंतर्बाह्य शुद्ध रहेंगे उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी, ये निसंदिग्ध है। प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। 9 रात्रियों तक व्रत करने से ये नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की ह्रास वृद्धि से इसमें न्यून अधिकता नहीं होती। प्रारंभ करते समय यदि चित्रा और वैधृति योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए, परंतु देवी का आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातःकाल में होने चाहिए। अतः यदि चित्रा वैधृति अधिक समय तक हो तो उसी दिन अभिजीत मुहूर्त, दिन के 8 मुहूर्त यानी दोपहर के 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक के समय में आरंभ करना चाहिए। आरंभिक कर्तव्य। आरंभ में पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बना करके उसमें जौ गेहूँ बोएं, फिर उनके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार बनवाए गए सोने, तांबे आदि अथवा मिट्टी के कलश की विधिवत स्थापना करें। कलश के ऊपर सोना, चांदी, तांबा, मृतिका, पाषाण अथवा चित्रमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि से बनी हुई हो और स्नान आदि से उसमें विकृति होने की आशंका हो तो उसके ऊपर शीशा लगा दें।
मूर्ति ना हो तो कलश के पीछे स्वस्तिक और उसके दोनों पार्श्वों में त्रिशूल बना करके दुर्गा का चित्र, पुस्तक तथा शालग्राम को विराजित करके विष्णु जी का पूजन करें। पूजन सात्विक हो, राजस और तामस नहीं। नवरात्र व्रत के आरंभ में षष्ठी वाचन शांति पाठ करके संकल्प करें और तब सर्वप्रथम गणपति की पूजा कर मातृका, लोकपाल, नवग्रह एवं वरुण का सविधि पूजन करें। फिर प्रधानमंत्री का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या भक्ति दुर्गा देवी आदि की मूर्ति ही प्रधान मूर्ति कही जाती है। पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महाषष्ठी का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य अनुष्ठेय कर्तव्य है। पाठ की विधि श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक का नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता समता, इस मंत्र से पंचोपचार पूजन करके यथाविधि पाठ करना चाहिए। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य तो नवरात्र भर प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुमारियों के चरण धो करके उन्हें देवी रूप मान करके गंध पुष्प आदि से अर्चन कर आदर के साथ यथारुचि मिष्टान भोजन कराना चाहिए एवं वस्त्र आदि से सत्कृत करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष की, 3 की अर्चना से धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की, 4 की अर्चना से राज्य पद की, 5 की पूजा से विद्या की, 6 की पूजा से षटकर्म सिद्ध की, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की अर्चा से संपदा की और 9 कुमारी कन्याओं की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विहित है। 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कन्या का कुमारी पूजन में वर्जन किया गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा होती है। दुर्गा पूजा में प्रतिदिन एक का वैशिष्ट्य रहना चाहिए। प्रतिपदा को केश संस्कारक द्रव्य, आंवला, सुगंधित तेल आदि केश प्रसादन संभार, द्वितीया को बाल बांधने गूंथने वाले रेशमी सूत, फीते आदि, तृतीया को सिंदूर और दर्पण आदि, चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रंजन, पंचमी को अंगराग, चंदन आदि एवं आभूषण, षष्ठी को पुष्प तथा पुष्पमाला आदि समर्पित करें, सप्तमी को गृह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा करें। दशमी को पूजन के अनंतर पाठकर्ता की पूजा कर दक्षिणा दें एवं आरती के बाद विसर्जन करें। श्रवण नक्षत्र में विसर्जन पूजन प्रशस्त कहा गया है। दशमांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करा करके व्रत की समाप्ति करें। व्रत पारोत्सव अंक में विजयदशमी
अश्विन शुक्ल दशमी। ये पर्व अश्विनी शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त प्रदोष व्यापनी नवमी से विद्या दसवीं प्रशस्त होती है। विजयादशमी का त्यौहार वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद के आरंभ का सूचक है। क्षत्रियों का ये बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण लोग षष्ठी पूजन एवं क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल देवी का विधिवत पूजन करके नवमी विद्या दशमी में विसर्जन तथा नवरात्र का पालन करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक अपराजिता देवी के साथ जया तथा विजया देवियों के पूजन का भी विधान है और सायंकाल में दशमी पूजन तथा सीमा उल्लंघन का विधान है। भारतवर्ष के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पूर्व ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पर्व को भगवती विजया के नाम पर विजयदशमी कहते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। वैश्य अपने बही घातों का पूजन भी इस दिन किया करते थे। राजस्थान आदि कुछ प्रदेशों की परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में भी गेरू से दशहरा मांड करके जल, डोली और चावल से पूजा की जाती है। पूजन में चावल, मूली तथा गुबार फली चढ़ाई जाती है और दीप धूप से आरती होती है। दशहरा पर जो 2 गोबर की हांडी रखी जाती हैं, उनमें से एक में तो रुपया और दूसरे में फल, रोली एवं चावल रख करके दोनों हांडियों को ढक दिया जाता है। दीपक जला करके परिक्रमा दे करके दंडवत किया जाता है। थोड़ी देर बाद हांडी में से रुपया निकाल करके अलमारी में रख लिया जाता है। वही बसने की भी पूजा करके रोली, चावल चढ़ाया जाता है। बहियों पर नवरात्र का नवयवंकुर अर्थात जवारा भी चढ़ाया जाता है। व्रत पर उत्सव अंक में शारदीय नवरात्र पूजा, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा। शारदीय नवरात्र, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा, ये तीनों पर्व परस्पर सूत्र में आबद्ध हैं। अतः अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक को शास्त्रों में देवी पक्ष कहा गया है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक को पितृपक्ष कहा गया है। इसलिए पहले पितरों के श्राद्ध तर्पण के उपरांत देवी पक्ष प्रारंभ होता है। माता पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या महाल्या अमावस्या शब्द से विख्यात है। इसी तीर्थ को पहले पितृकर्म संपन्न होते हैं तथा उसके बाद देवी पक्ष का प्रारंभ होता है। ये संगम तिथि तीर्थ स्वरूप है। महाल्या की पावन तिथि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दोनों है। सामान्यतः नवरात्र 4 हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक, दूसरी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक। इसी नवरात्र के बाद हरिशयनी एकादशी,
फिर अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विजयदशमी तक। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी देवोत्थान प्रबोधनी एकादशी तथा चौथा माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दसवीं तक सारस्वत नवरात्र। इन चारों में वासंतिक नवरात्र चैत्र में एवं शारदीय नवरात्र अश्विनी में, ये दोनों अधिक प्रसिद्ध हैं। सर्वत्र आराधनाएं होती हैं। शेष दो भी शक्ति पीठों में यत्र तत्र होते हैं। शयनाख्य और बोधनाख्य नामक दो नवरात्र होते हैं। शयनाख्य वासंती चैत्रमासीय तथा बोधनाख्य अश्विनी मासीय शारदीय नवरात्र कहलाता है। रुद्र यामल तंत्र में कहा गया है, नवशक्ति समयुक्ताम नवरात्रम तद उच्यते। 9 शक्तियों से युक्त होने से इसे नवरात्र कहा गया है। नवभि रात्रि भी संपद्यते य स नवरात्र। नवदा भक्ति, नवग्रह, रामनवमी, सीतानवमी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, ये सभी 9 शब्दों की महत्ता के द्योतक हैं। शयनाख्य चैत्रमासीय नवरात्र से बोधनाख्य शास्त्रीय नवरात्र अधिक प्रशस्त व्यापक है। बृहद 7 सिद्धांत में कहा गया है, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विशेष महोत्सव में श्री दुर्गा जी की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये 4 फल देने वाली है। देवी पार्वती श्री शंकर जी से कहती हैं कि शरतकालीन नवरात्र पूजा जो भक्तिपूर्वक करते हैं उनको मैं प्रसन्न होकर के पत्नी, धन, आरोग्य तथा उन्नति प्रदान करती हूँ। उपयुक्त वचन से सिद्ध है कि शारदीय नवरात्र पूजा सीमातीत फलदायिका है। निष्काम उपासक भक्तों को तो देवी स्वयं को प्राप्त करा देती है। दुर्गा शब्दार्थ। देवी पुराण के उपयुक्त वचनों के अनुसार दुर्गा शब्द में दकार दैत्यनाशक, उकार विघ्ननाशक, रेफ रोगनाशक, गकार पापनाशक तथा आकार भय शत्रुनाशक है। अतः दुर्गा दुर्गति नाशनी है। पूजा विधान इसका, प्रतिपदा तिथि को वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रोच्चारण के बाद नवरात्र दुर्गा पूजित निर्मित यथाविधि कलश स्थापन, घट स्थापन किया जाता है। इसी कलश पर षष्ठी तक सभी पूजाएं होती हैं। महासप्तमी के प्रातःकाल से प्रतिमाओं, मूर्तियों से पत्रिका प्रवेश के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके विजयदशमी तक पूजा का विधान है। वैसे शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा संपूर्ण भारत में सर्वत्र होती हैं, किंतु मिथिलांचल एवं बंगाल में विशाल रूप में महाल्या से ही होती हैं, जो शरद पूर्णिमा को सुप्रसन्न होती हैं। यही देवी पक्ष कहलाता है। क है व्यक्तिक अथवा सामाजिक रूप में पूजा का प्रारंभ सामान्यतः संकल्प पूर्वक घट स्थापन से होता है। ख
2 हाथ, 1.5 हाथ, न्यूनतम 1 हाथ की विधि चतुष्कोण या वर्गाकार निर्मित करके उसे गाय के गोबर गंगा जल से अभिषिक्त करके उस पर विहित मंत्रों द्वारा गंगा जल से पूर्ण कलश रखा जाता है। ग यह कलश सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल का भी होता है। इसके अभाव में मिट्टी के पात्र का प्रयोग होता है। यदि कलश स्थापन के लिए स्थान प्रस्तर निर्मित हो तो उसे बालका से पूर्ण करके उसी पर कलश स्थापन होता है, क्योंकि उसी बालका पर जयंती जौ सहित सप्तधान्य विहित मंत्रों से छीट करके प्रादुर्भूत होती है, जिसे विजयदशमी के दिन अति विशिष्ट पूजा के उपरांत काटा जाता है। देवताओं को समर्पित करके सभी उसे मस्तक पर धारण करते हैं। घ कलश में विविध निर्धारित पदार्थों को भिन्न भिन्न मंत्रों से दिया जाता है। यहाँ केवल मंत्रपूत गंगा जल पूरित घट में प्रदेय पदार्थों के नाम दिए जा रहे हैं। पहला है पंचरत्न, स्वर्ण, हीरा, पद्मराग, मरकत, नीलमणि। इसके अभाव में कम से कम 1 रुपया भर 1 अशर्फी स्वर्ण खंड। दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है चांदी, चौथा है ताम्र, पांचवा है सप्त मृतिका, छठा है पंचपल्लव अर्थात आम, पीपल, बट, पाकड़ और गूलर, सातवां है नारिकेल, आठवां है सर औषधि और नौवां है रक्त वस्त्र। ये सभी पदार्थ इन वस्तुओं के लिए निर्धारित वेद मंत्रों द्वारा ही कलश में दे हैं। इस तरह घट स्थापन करके उसी घट पर आगे 1 रौप्य या ताम्र अथवा कांस्य का बड़ा पात्र रख करके विशाल पूजा प्रारंभ होती है। ड पंचदेव पूजन के साथ ही भगवती दुर्गा को अति विस्तृत षोडशोपचार पूजा, दुर्गा के सभी अंग, वाहन, परिकर, नवचंडिका, नवदुर्गा, नवग्रह, दाष्टिकपाल, षोडश मातृका का भी पृथक मंत्रों से आवाहन, पंच उपचार पुष्पांजलि से पूजा होती है। तदंतर पुष्पांजलि और आरती होती है। इनके भी बहुत से मंत्र हैं। नैवेद्य में विविध फल, विविध मिष्टान, मखाना का पायस, मालपुआ, नारिकेल, नारिकेलोदक, मधुपर की सामग्रियों प्रतिदिन प्रातःकालीन एवं सायंकालीन पूजा में आवश्यक है। इसी रूप में षष्ठी तक पूजा होती है। 6 महासप्तमी, महाअष्टमी की अर्धरात्रि में महानिशा पूजा, महानवमी की त्रिशूलनी पूजा एवं कर्मांत में हवन होता है। न्यूनतम 9 व्यक्तियों द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, नवार्न मंत्र जप, श्री सूक्त तथा वैदिक मंत्रों से हवन होता है। हवन से पूर्व महानवमी को हनुमत ध्वजा अर्पण किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को विजय पताका ध्वज के अर्पण के बिना राम का प्रस्थान संभव नहीं। विजयदशमी के प्रातःकाल अपराजिता लता का पूजन, अति विशिष्ट पूजा प्रार्थना के बाद विसर्जन, जयंती धारण, अपराजिता धारण आदि कृत्य होते हैं। इसके बाद उक्त कलश जल से उसी पंचपल्लव से महाअभिषेक किया जाता है। इस तरह
विजयादशमी कृत्य सुसंपन्न होता है। शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा का प्रारंभिक इतिहास। पहला सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्र पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था। अतः ये राजस पूजा है। इसमें जितना संभव हो उपयुक्त पूजा सामग्रियों के साथ पूजा विधान है। विविध प्रकार के प्रभूत नैवेद्य से यथा संभव उत्सर्ग करने हैं। दूसरा है, इसके बाद विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय के लिए प्रस्थान किया, अर्थात अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की विजयदशमी तिथि को दशमुख रावण वध के लिए श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। उनके साथ धीरथ विधु महाब्ज नाम के कपि सेनापति तथा समग्र पृथ्वी दिशा एवं गगन मंडलों को व्याप्त करते हुए असंख्य सैन्य थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि श्री रामचंद्र जी ने सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र पूजा की। महापूजा की वैज्ञानिकता, अर्थात शरद एवं वसंत नाम के दो भयंकर दानव विभिन्न रोगों के कारण हैं। इन ऋतु परिवर्तनों के समय विभिन्न रोग, महामारी, जर, शीतला, बड़ी छुट्टी, कफ, खांसी आदि के निवारणार्थ शारदीय तथा वासंती ये दो नवरात्र दुर्गा पूजा के लिए प्रशस्त हैं। दूसरा, विधि पूर्वक स्थापित घट कलश में प्रदत्त द्रव्यों पदार्थों को देखने से स्पष्ट होगा कि 9 दिनों तक कलश में दिए गए उन पदार्थों से कलश जल अमृत में हो जाता है और उस अमृत रूप जल से महामंत्रों द्वारा अभिषेक किया जाता है। वह सर्वपाप रोग विनाशक है। सुरक्षित ताम्र पात्र में रखा हुआ यह अमृत में जल 3 महीने के बाद सर्वरोगनाशक महाऔषधि हो जाता है। इसका आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सकीय परीक्षण हो चुका है। पूजा के कलश पर स्थापित नारिकेल तथा नारिकेल जल से शरद पूर्णिमा को सायंकालीन महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस रात्रि का नाम कोजागृति अर्थात कोजागरी है। मिथिला एवं बंगाल में इस रात्रि जागरण का अति विशिष्ट महत्व है। द्वितीया तिथि से रेमंत अश्व पूजा नमी तक होती है। इसके गले में विभिन्न जड़ी बूटियों की पोटली बांधी जाती है। अपराजिता, लता पुष्प, द्रोण पुष्प आदि तो आयुर्वेदीय अमोघ औषधियाँ एवं एलोपैथिक पद्धति में भी इन दोनों पुष्पों और उनकी जड़ों से प्राण रक्षक औषधियाँ निर्मित होती हैं, हो रही हैं।